आज से भारत पर अमेरिका का 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया था, फिर रूस से तेल खरीदने का बहाना बनाकर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा दिया। शायद अमेरिका को लग रहा था कि भारत टैरिफ के मुद्दे पर नेगोशिएट करेगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के लिए जिस अमेरिका ने रूसी तेल का हवाला दिया, उसी अमेरिका ने भारत के मुकाबले रूस से ज्यादा तेल खरीदने वाले चीन पर सिर्फ 30% टैरिफ लगाया। इससे रूसी तेल के नाम पर अमेरिका के पाखंड का भंडाफोड़ हो गया और लगे हाथ भारत ने यह बता दिया कि सामने चाहे सुपर पावर ही क्यों ना हो, हमारा देश किसी भी ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका की तरफ से लगाया गया टैरिफ भारत के लिए आपदा में अवसर है, क्योंकि इसी बहाने हम बाजार एक्सप्लोर करने वाले हैं। अमेरिका की तरफ से थोपे गए टैरिफ का असर भारत के जिन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, गारमेंट सेक्टर उनमें से एक है, जिसके लिए भारत बाजार तलाश रहा है। नए बाजार तलाशने के लिए भारत 40 देशों से संपर्क की तैयारी में है। लैटिन अमेरिकी और अफ्रीका के बाजार पर भारत अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा घरेलू खपत को भी बढ़ावा देने की तैयारी है, जिससे उत्पादकों को नुकसान कम से कम हो। जीएसटी कटौती से कारों के सस्ता होने की उम्मीद है। घरेलू खपत बढ़ेगी तो विदेशी झटकों से अर्थव्यवस्था को बचाने की ताकत बढ़ेगी। मार्केट के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के इस टैरिफ वाले झटके से उबरने में भारत को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्वदेशी का मंत्र देश की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। I said, no, I don't want to make a trade deal with you. जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे मेड इन इंडिया, स्वदेशी होगा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम पटका तो उन्हें उम्मीद थी कि भारत झुक जाएगा, मिन्नतें करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी गुमान में ओवल ऑफिस में बैठकर खुलाबे मिलाते रहे, धमकियां दोहराते रहे। I'm not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? लेकिन वक्त अमेरिका का सर घूमने का है, क्योंकि अमेरिका की टैरिफ वाली दादागिरी की हवा निकालने के लिए भारत का एक्शन प्लान तैयार है। उसी एक्शन प्लान पर चलते हुए पीएम मोदी ने कभी अमेरिका का नाम नहीं लिया, बस त्योहारों का जिक्र करते हुए देश को स्वदेशी वाला पैगाम दे दिया। ये त्योहारों का मौसम है। अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं और आज पूज्य बापू की धरती से देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो। ये वो स्वदेशी चैलेंज है जिसके लिए हर देशवासी कमर कसकर तैयार है। कारोबार की दुनिया के दिग्गज भी मानते हैं कि भारत को न झुकने की जरूरत है, न परेशान होने की। जितना बड़ा इशू बताया गया उतना बड़ा नहीं है सर। आज जैसे हमारा एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट हमारा जीडीपी का 2% पूरा एक्सपोर्ट होता है पूरा। उसके अंदर यूएस एक बड़ा पार्ट है, बट वो फिर भी आधा 1% पूरा बनता है। जीडीपी का बहुत छोटा पोर्शन बनता है। इसी कारण से देखेंगे जो आज के दिन में जो प्रधानमंत्री जी ने आज हमारे लाल किले से जब संदेश दिया कि मैं आज एक दिवाली बम्पर देने वाला हूँ, दिवाली बोनस देने वाला हूँ, तो स्टॉक मार्केट रिएक्टेड पॉजिटिवली। अदरवाइज अगर यही जो आज एक्सपोर्ट है, अगर डिपेंडेंस होती है 8 से 10% पे, तो इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पड़ता है। वैसे भी देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। इस दौरान व्यापार वैसे भी तेजी से बढ़ेगा और मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत होगा। ये भारत के लिए अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को डाइवर्सिफाई करने का मौका भी है और जापान से रिश्तों की मजबूती का जिक्र कर पीएम मोदी इसका इशारा कर चुके हैं।
अगले सप्ताह ही मैं जापान जा रहा हूं। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। दुनिया में भारत की आर्थिक ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि चीन आज भारत की तरफ उम्मीदों से देख रहा है और रूस भारत के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा है। इसके पीछे है आर्थिक मोर्चे पर भारत की बढ़ती हुई ताकत। दुनिया की बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज के अनुमान से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने जुलाई 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.2 से बढ़ाकर 6.4 कर दिया है। IMF ने यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बना रहेगा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.3% फिक्स किया है। विश्व बैंक का अनुमान है कि दुनिया में मची उथल पुथल के बावजूद भारत की इकोनॉमी सबसे तेज रहेगी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत ने जब 10 मई को अपना ऑपरेशन स्थगित किया, तभी से अमेरिका की तरफ से टैरिफ वाली धमकियां तेज हो गई थी। इसके बावजूद ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। इससे पहले मॉर्निंग स्टार DBRS ने भारत की लॉन्ग टर्म फॉरेन और लोकल करेंसी रेटिंग को BBB लो से बढ़ाकर BBB कर दिया है। दरअसल ये सिर्फ रेटिंग नहीं बल्कि भारत की मजबूत आर्थिक तरक्की और बढ़ती साख का सबूत है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने का क्रेडिट न मिलने से खुन्नस खाया पहले से ही अमेरिका मन बनाकर बैठा था। वो भारत के एग्री मार्केट में घुसपैठ के लिए टैरिफ के नाम पर ब्लैकमेल करना चाहता था, लेकिन भारत का संकल्प अमेरिका की चालबाजी से ज्यादा बड़ा है। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मंसूबे पूरे न होने पर चिढ़े अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ जरूर लगा दिया, लेकिन हिंदुस्तान के हौसले बुलंद थे, हैं और रहेंगे।